10 मिनट में रिवाइज करते हैं हम हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एकदम बढ़िया तरीके से। शुरू करते हैं हम हमारे न्यूरॉन के सबसे ऊपरी पार्ट से, जिसे कि हम साइटोन, सेल बॉडी, पेरिकैरियन या फिर सोमा के नाम से जानते हैं। चलते हैं हम हमारे साइटोन या सेल बॉडी की डेप्थ में और जानते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले मिलता है हमें हमारा न्यूक्लियस, फिर हमें देखने के लिए मिलता है न्यूरोप्लाज्म, जो कि हमारे साइटोन का ही साइटोप्लाज्म होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलते हैं कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कि हम निजल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल्स हमारे साइटोन के साथ साथ हमारे डेंड्राइट्स में भी पाए जा रहे होते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल्स का काम हमारे न्यूरॉन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, यानी कि प्रोटीन बनाने का होता है। चलते हैं हम हमारे डेंड्राइट्स की ओर, जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और नेचर में सेंसरी होते हैं। इनके नेचर में सेंसरी होने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि हमारा ब्रेन जिन इंपल्सेस को या जिन सिग्नल्स को जनरेट करता है, उन्हें न्यूरॉन का जो पार्ट सबसे पहले सेंस करता है उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इसीलिए ये नेचर में सेंसरी भी कहलाए जाते हैं। फिर देखते हैं हम हमारे बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर को, जो कि हमारे न्यूरॉन का एक बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। अब ये कुछ कुछ हमारी नेक की तरह होता है। जिस तरीके से नेक हमारे फेस को और हमारे बाकी बॉडी को कनेक्ट करती है, उसी तरीके से हमारा एक्सॉन हिलॉक हमारे साइटोन को और बाकी के एक्सॉन को कनेक्ट करती है। देखते हैं अपना एक्सॉन, हमारा ये बड़ा सा रेड कलर का स्ट्रक्चर, जिसे कि हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर वाली मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं। एक्सॉन के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे एक्सॉन के ऊपर पाए जाने वाले ये कुछ ब्लैक कलर से बने हुए स्ट्रक्चर्स, जिनमें रेड कलर से कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम श्वान सेल्स कहते हैं और इनके अंदर पाए जाने वाले ये रेड कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर्स को हम उनका न्यूक्लियस कहते हैं। अब हमारे श्वान सेल्स, इनका काम क्या होता है? तो हमारे श्वान सेल्स जो हैं वो हमारी माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं। माइलिन शीथ, जो कि हमारे न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट एक डिसकंटिन्यूअस इंसुलेटेड लेयर होती है। हमारी माइलिन शीथ हमारे इंपल्सेस को बहुत तेजी के साथ ट्रैवल कराती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ये कुछ बीच में छूट रहे स्पेसेस पे। क्योंकि हमारी माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस लेयर है, इसके बीच में कुछ स्पेसेस छूटे हुए हैं, जिन्हें कि हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। हम आ गए हैं अपने न्यूरॉन के एकदम एंड पार्ट पे, जिस एंड पार्ट को हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल पे हमारे कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम साइनेप्टिक नॉब या फिर साइनेप्टिक बल्ब कहते हैं। हमारे साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक बल्ब्स कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी करते हैं अपने अंदर प्रेजेंट एक साइनेप्टिक वेसाइकल में। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे केमिकल सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आई एम तनिष्क शुक्ला, योर बायोलॉजी एडुकेटर। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।